Hi everyone. So the examination is finally over. सारे students last 6-7 months से सारे educators we all were very much into the examination and you have the examination completed now. एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम था and so here we are. So इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन कैसा रहा, क्या रिव्यूज़ थे, किस तरीके का पेपर आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वेरी फर्स्ट थिंग, एग्जामिनेशन के अगर लेवल की बात करें सो द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन वॉज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बिकॉज अगर मैं स्पेसिफिक सेक्शंस की बात करूं, पार्ट ए के अंदर स्पेसिफिकली क्वेश्चंस जो थे दे वर ऑफ वेरी इजी लेवल. अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड को प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग करा हुआ था या फिर आपने अच्छे से तैयारी की हुई थी, पार्ट ए के अंदर 10 से 12 क्वेश्चंस बहुत ईजीली बनने, बहुत ईजी था. सो पार्ट ए वॉज कंपैरेटिवली वेरी वेरी ईजी अगर हम प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर करें. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, पार्ट बी के अंदर फैक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज रिक्वायर्ड थी, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पर आपको प्रॉपर फैक्ट्स याद होने चाहिए तभी आप उन्हें सॉल्व कर सकते थे. इट वॉज नॉट लाइक कि आप तुक्का मारेंगे और आपका आंसर सही होगा. नो, वो वैसे भी कभी वर्क नहीं करता. बट यहाँ पर आज स्पेसिफिकली बहुत फैक्चुअल पार्ट बी के क्वेश्चन थे जैसे हमेशा आते हैं. सो योर फैक्ट्स हैड टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग. पार्ट सी की अगर मैं बात करूँ, पार्ट सी डिफ़िकल्ट से थोड़ा कम, मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा था. सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था लेकिन कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं आए थे. जो हम हर बार बात करते हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा, प्रोटीन के फंक्शन से क्वेश्चन आएगा, एंजाइम से आएगा. इस बार भी क्वेश्चन था प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, अल्फ़ा हेलिक्स के स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आया हुआ था जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अल्फ़ा हेलिक्स के अंदर 30 रेजिड्यूज़ हैं, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स का वहाँ पर नंबर दिया हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर वाज अ क्वेश्चन फॉर दैट, लेकिन दैट्स अ अनकन्वेंशनल क्वेश्चन. सेम गोज फॉर द एंजाइम फंक्शनैलिटी एज वेल. एंजाइम और सबस्ट्रेट का हमें केएम और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन दी थी, वो भी सॉल्व आउट करना था. सो हर बार जैसे क्वेश्चंस आते हैं उससे थोड़े से अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस थे. बट अगर आपकी प्रेपरेशन स्ट्रॉन्ग थी, ये हर बार मैं हर एग्जाम के बाद ये सेम चीज़ बोलती हूँ, अगर आपने ठीक से तैयारी की थी, पेपर डुएबल था. क्वेश्चंस को सर्च आउट करना वॉज द मेन टास्क दिस टाइम बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे. लाइक पार्ट बी, पार्ट सी. पार्ट बी स्टिल छोटे क्वेश्चंस थे, पार्ट सी बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे, डायग्राम वाले काफ़ी क्वेश्चन आए थे. कुछ बहुत इजी क्वेश्चन थे जैसे देयर वाज अ क्वेश्चन जिसके अंदर लिग्निन का सिंथेसिस हो रहा था एंड हमको एक्स वाई जेड 3 चीज़ें दी थी. सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर की क्लास के अंदर भी सॉल्व किया था जहाँ पर हमें बताना था किसके नॉकआउट या किसके एक्सप्रेशन के थ्रू हमारे लिग्निन का प्रोडक्शन इन्हांस होगा. सेम गोज फॉर सम अदर क्वेश्चंस एज वेल. आई हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस विद मी जो आज पेपर में आए थे. At 5 o'clock I am arranging a live class, so make sure आप उसमें ज्वाइन करें. हम सारे क्वेश्चंस को जितना पॉसिबल, मेरे पास जितना भी अभी टाइम है अब से लेके एग्ज़ाम 5 बजे तक, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम. आई विल ट्राई टू मेक आउट अ प्रेजेंटेशन आउट ऑफ द सेम फॉर यू ऑल. सो मेक श्योर आप वहाँ पर ज्वाइन इन करें और सारे क्वेश्चंस को हम साथ में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितने भी पॉसिबल होंगे. राइट. इन एडिशन पार्ट ए आई एम वेरी इम्प्रेस. बहुत ईजी पेपर था पार्ट ए के रिलेशन के अंदर. अगर पार्ट ए के क्वेश्चंस करे थे पहले तो आप बहुत ईजिली मार्क्स निकाल सकते थे. नाउ ऑल दो स्टूडेंट जो पार्ट ए नहीं कर गए थे बच्चे, आई टोल्ड यू पार्ट ए से हमारा मेन सपोर्ट मिलता है. सी, पार्ट बी और पार्ट सी प्रिडिक्टेबल नहीं होता. पार्ट ए लास्ट 10 ईयर्स से ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल ही आ रहा है. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन, जो भी हमने लाइव क्लास में लास्ट 2 दिन, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मैंने 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज पे 2 लाइव क्लासेस लिए थे 1.5 आवर के. उन क्लासेस के अंदर से एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है. राइट. सो मेक श्योर कि अब जो नए बच्चे, जो भी बच्चे अभी ये वाला वीडियो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए देख रहे हैं या फिर जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है, दे वांट टू गिव इट अगेन और वॉट एवर बी द कंडीशन, मेक श्योर अगले अटेम्प्ट में पार्ट ए को बिल्कुल स्किप मत करना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी स्कोरिंग एंड इट्स वेरी वेरी ईजी एज वेल. राइट. पार्ट सी के लिए आई हैव द लिस्ट, हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. पार्ट बी के अंदर जितने भी मैं मेमोरी के अकॉर्डिंग मैं याद कर पाऊंगी आई विल ऐड ऑल ऑफ देम. और आप भी मुझे सेंड इन कर सकते हैं, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं पिन भी कर दूंगी कमेंट्स के अंदर, आप वहाँ से व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं. हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पर, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं गाइडेंस के लिए, हेल्प के लिए,
if you want to discuss the paper, you can call me on the number in the WhatsApp, like in the description you have the number as well. So अगर मैं ऑन दी फाइनल समरी में बोलूँ, सो पार्ट ए बी सी कलेक्टिवली मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर था. अच्छे से तैयारी की होगी तो पेपर निकल जाएगा. और अगर सिर्फ और सिर्फ इस भरोसे गए थे कि एक ये वाला कर लेते हैं, एक प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, तो पेपर सॉल्व, तो पेपर लाइक वॉज नॉट डूएबल देन फॉर यू, राइट. सो नेवर माइंड, आगे सोचते हैं क्या करना है. पार्ट ए बी सी की प्रॉपर ढंग से तैयारी दोबारा शुरू करेंगे. दिसंबर में, जनवरी में जब भी एग्ज़ाम होगा, उसके लिए पूरा साइकिल तैयार करेंगे और हम आगे प्रेपरेशन शुरू करेंगे, राइट. आई टेक अ क्लास एट 5 PM टुडे, जॉइन इन देयर. उसमें हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले एग्जाम की भी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, राइट. सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल. ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर एवरीवन. लेट्स मीट इन द 5 PM क्लास. आई शेयर द लिंक ऑन ऑल द व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स अकॉर्डिंगली. ऑल द बेस्ट, गुड लक, एंड कमेंट्स में बताओ आपका पेपर कैसा रहा. एंड लेट्स prepare for the next examination if required. Otherwise let's wait for the results कि कैसा result आता है, right. All the best everyone.